हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएल झारखंड लाइव्स में। तो दोस्तों, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की तरफ से एक लेटर जारी हुई है और ये जो लेटर जारी हुई है झारखंड राज्य के सभी जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको लेटर ये जारी की गई है। और इस लेटर में जो मेंशन किया गया है कि जो भी राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में उत्कृष्ट विद्यालय की स्थापना की गई है उन सभी स्कूलों में पीजीटी और टीजीटी की जो नियुक्ति की जानी है उसी से संबंधित हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देखने वाले हैं कि आखिर ये जो वैकेंसी यहाँ पर आ रही है, आने वाली है हर जिले में, और जहाँ जहाँ पर ये स्कूल है वहाँ पर नियुक्ति की जाएगी, उसके लिए क्या क्या योग्यताएं रहेंगी और क्या क्या यहाँ पर अर्हताएं रहने वाली है, कितनी सैलरी दी जाएगी, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, उम्र सीमा क्या रहने वाली है, सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में डिटेल्स में समझेंगे, जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप जेएल झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में इस नोटिस को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, ये लेटर जो जारी की गई है वो 10/1/2023 को जारी की गई है और ये जो लेटर जारी हुई है वो जिला शिक्षा पदाधिकारी जो हैं सभी जिलों के जो यहाँ पर शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको यहाँ पर ये मेंशन किया गया है लेटर। और विषय जो यहाँ पर मेंशन किया गया है वो कि आदर्श विद्यालयों में स्वीकृत पद के विरुद्ध आवश्यकता आधारित रिक्त पदों के सापेक्ष अल्पकालीन संविदा आधारित योग्य शिक्षकों हेतु रिक्त पदों पर चयन के संबंध में। तो यहाँ पर जो सभी जो आदर्श विद्यालय हैं उनमें जो स्वीकृत पद है उसमें यहाँ पर नियुक्ति की जानी है। और यहाँ पर देख लीजिए जिसमें मेंशन किया गया है कि जिला स्तरीय चयन समिति के आदेशानुसार आदर्श विद्यालय योजना अंतर्गत जिले के उत्कृष्ट विद्यालय स्कूल ऑफ एक्सीलेंस एवं प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों जिन्हें राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी आदर्श विद्यालय योजना के अंतर्गत गुणवत्ता शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है में अल्पकालीन संविदा आधारित स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक एवं स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों का चयन जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा समीक्षा बैठक में किए गए अनुरोध के आलोक में किया जाना है। तो टीचर की यहाँ पर नियुक्ति की जानी है, यानी कि जिला के में कमेटी गठन किया जाएगा और गठित होने के बाद यहाँ पर जो है वो शिक्षकों का टीचर का यहाँ पर चयन किया जाएगा। अतः इस संबंध में चयन की अग्रतर कार्रवाई करते हेतु विज्ञापन एवं आवेदन प्रपत्र की प्रति इस पत्र के साथ अटैच कर आपको प्रेषित की जा रही है। उपायुक्त सह अध्यक्ष चयन समिति की स्वीकृति अनुमोदन प्राप्त करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाए। हालांकि ये इंटरनल लेटर है लेकिन यहाँ पर ये जो है वो सोशल मीडिया में भी आ गई है। तो इस में क्या 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 मेंशन किया गया है वो चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो विज्ञापन संख्या यहाँ पर जो है देख लीजिए आपकी आएगी इस तरह से लिखा हुआ, आपके डिस्ट्रिक्ट में आप वेबसाइट जो है वो चेक करते रहिएगा और अगर आएगी यहाँ तो मैं आपको नोटिफाई भी कर दूंगा अगर यहाँ पर अलग अलग जिले में जब आएगी। ठीक है, जिला यहाँ पर मेंशन किया हुआ रहेगा जब विज्ञापन आएगी। और आदर्श विद्यालय योजना अंतर्गत जिले के उत्कृष्ट विद्यालयों एवं प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों में संविदाधारित शिक्षकों के चयन हेतु आवश्यक सूचना। तो यहाँ पर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो राज्य सरकार द्वारा गठित किया जाना है, स्थापना की जानी है, उसका यहाँ पर जो है वो इस तरह से वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अलग अलग जिलों की अलग अलग यहाँ पर जो है वो सब्जेक्ट की और अलग अलग स्कूलों में सीट यहाँ कैटेगरी वाइज आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अर्हता जो रहेगी इस पद के लिए, इस वैकेंसी के लिए, वो क्या रहने वाली है, वो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो है वो बिंदु है। तो ये देख लीजिए, राज्य सरकार या केंद्र सरकार की जो यहाँ पर पीजीटी शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी उसके लिए यहाँ पर अर्हता क्या होनी चाहिए। तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय में चयन होना है में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर आप सपोज अगर मैथ के लिए टीचर्स के लिए अप्लाई यहाँ पर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस सब्जेक्ट में कम से कम आपका 50% अंक के साथ यहाँ पर आपका पीजी का डिग्री होना चाहिए। परंतु अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो अर्हतांक रखी गई है, प्रतिशत रखी गई है मार्क्स की, वो 45% रखी गई है। साथ ही मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा बीएड के समकक्ष घोषित डिग्री आपकी होनी चाहिए, यानी कि बीएड भी आपका यहाँ पर होना चाहिए। चयन हेतु निर्धारित शैक्षणिक अर्हता स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की अधिसूचना संख्या 4/9/2012 के अनुरूप होनी चाहिए। तो ये जो यहाँ पर मेंशन किया गया था उसी के अनुसार होना चाहिए आपका। टीजीटी शिक्षक के लिए यहाँ पर देख लीजिए क्या अर्हता रखी गई है। तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय जिसमें चयन होना है में न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री, साथ ही साथ परंतु जो यहाँ पर जो
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी होंगे उनके लिए 40% यहाँ पर रखी गई है। तो यहाँ पर आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसमें कम से कम आपका 45% यहाँ पर होना चाहिए जनरल और ओबीसी के अभ्यर्थियों के लिए, और यहाँ पर एससी एसटी के अभ्यर्थी हैं तो उनको 40% यहाँ पर रखा गया है। साथ ही यहाँ पर आपका जो है वो बीएड भी डिग्री आपकी होनी चाहिए, बीएड की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो ये टीजीटी के लिए है और यहाँ पर जो थी वो पीजीटी के लिए थी। न्यूनतम उम्र आपकी क्या होनी चाहिए और अधिकतम उम्र आपकी कितनी होनी चाहिए वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो न्यूनतम उम्र जो है वो 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम की बात करें तो 55 वर्ष होनी चाहिए, और ये जो कट ऑफ डेट माना जाएगा वो 31/12/2022 यहाँ पर काउंट किया जाएगा। 31/12/2022 को अब न्यूनतम आपका 21 साल होना चाहिए और अधिकतम की बात करें तो यहाँ पर आपका 55 साल होना चाहिए अधिकतम इस तिथि को 31/12/2022 को। आरक्षण का अगर आप यहाँ पर लाभ लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो ओबीसी सर्टिफिकेट होती है या फिर एससी एसटी जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनको यहाँ पर सर्टिफिकेट बनाकर जो है अपने प्राधिकारी से वो यहाँ पर जमा करना होगा। सैलरी आपको कितनी दी जाएगी, क्योंकि ये संविदा के आधार पर नियुक्ति की जा रही है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे ये रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, तो सैलरी आपको यहाँ पर कितनी दी जाएगी वो देख लीजिए। तो जो स्नातकोत्तर होंगे, जो पीजीटी के टीचर्स होंगे वो सभी विषयों के लिए उनको मंथली यहाँ पर 27,500 रुपये दी जाएगी, और जो टीजीटी होंगे यानी कि जो स्नातक लेवल के यहाँ पर जो टीचर्स होंगे उनको 26,250 रुपये यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। ठीक है, तो ये सैलरी यहाँ पर आपकी इस तरह से मंथली आपको ये यहाँ पर हर मंथ जो है आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पर आपको कार्य क्या करने होंगे वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो संविदा के आधार पर नियुक्त शिक्षक निम्नलिखित कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। उसमें क्या क्या मेंशन किया गया है, नियमित कक्षा का आपको यहाँ पर संचालन करना होगा, यानी कि रेगुलर आपको क्लास कराना होगा। बच्चों के द्वारा किए गए कार्यों की यहाँ पर जाँच की होगी, यानी कि वो अगर होमवर्क करते हैं तो आपको जांच करना होगा। निरीक्षण कार्य, मूल्यांकन कार्य, ये सारे आपको करने होंगे। विद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रम सह पाठ्यक्रम गतिविधियों की तैयारी एवं संचालन में छात्रों एवं सहकर्मियों की सहायता करना होगा। प्राचार्य द्वारा सौंपे गए सभी कार्य जो है आपको यहाँ पर करने होंगे। तो ये आपका वहाँ पर कार्य रहेगा। चयन किस प्रकार किया जाएगा वो यहाँ पर देख लीजिए। तो उपायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा और वहाँ पर जो है साक्षात्कार एवं व्यवहारिक कक्षा अवलोकन के आधार पर चयन समिति द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश के अनुरूप मेधा सूची के अनुसार किया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यानी कि एक हर जिले में जहाँ भी ये नियुक्ति की जानी है वहाँ पर एक समिति का गठन किया जाएगा उपायुक्त की अध्यक्षता में, और वहाँ पर जो है इंटरव्यू आपका लिया जाएगा और कुछ व्यवहारिक जांच आपका वहाँ पर किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका मेरिट लिस्ट उस आधार पर तैयार किया जाएगा। ठीक है, अंक होंगे आपके, मार्क्स होंगे पीजी में यूजी में, उससे संबंधित जो है वो यहाँ पर आपको अंक दिए जाएंगे और इंटरव्यू का मार्क्स जोड़कर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। चयन हेतु निर्धारित शर्तें यहाँ पर मेंशन की गई है। तो ये देख लीजिए, यह चयन जिले के उत्कृष्ट एवं आदर्श विद्यालयों में स्वीकृत पद के विरुद्ध आवश्यकता आधारित रिक्ति के आलोक में की जा रही है, अतः शैक्षणिक सत्र समाप्ति या नियमित शिक्षक के योगदान करने तक जो भी पहले हो अल्पकालीन संविदा के आधार पर की जाएगी। ठीक है, तो ये संविदा के आधार पर नियुक्ति की जा रही है। अगर कोई स्थायी यहाँ पर टीचर्स की जब तक रिक्ति नहीं होती है तब तक यहाँ पर जो है आपको कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। शैक्षणिक सत्र समाप्ति के पश्चात चयन समिति द्वारा अल्पकालीन संविदा के आधार पर चयनित एवं कार्य कर रहे शिक्षक के चयन समिति द्वारा यह कार्रवाई प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व कर ली जाएगी। ठीक है, कितने कार्य कर रहे हैं, कितने कार्य नहीं कर रहे हैं, ये समिति यहाँ पर जो है वो कार्रवाई करेगी प्रत्येक जो एवरी सेशन होगा उसके समाप्ति के बाद। ठीक है, संविदा के आधार पर कार्यरत शिक्षकों को नियमित चयन का कोई दावा अधिकार नहीं होगा और नहीं वे सरकारी शिक्षक संवर्ग का हिस्सा होंगे। यहाँ पर आप दावा नहीं कर सकते हैं अस्थायी के लिए। ऐसे शिक्षक विद्यालय के प्राचार्य के अधीन एवं उनके द्वारा निर्धारित शर्त एवं बंधेज के अनुरूप कार्य करेंगे। जो समय आपको निर्धारित किया गया है उसी के अनुरूप आपको यहाँ पर कार्य करना होगा। ठीक है, और ये जो यहाँ पर नियुक्ति की जा रही है वो 11 माह हेतु कार्य करने संबंधी जो है वो आधार पर किया जा रहा है, यानी कि 11 महीने के लिए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे ये किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हो रही है और ये 11 महीने के लिए फिर से कमेटी का यहाँ पर जो गठन किया जाएगा उसके बाद फिर यहाँ पर जो है वो आपका रिवाइज फिर से किया जाएगा। ठीक है, यानी कि हर सेशन के बाद आपका यहाँ पर जो है वो इवैल्यूएशन किया जाएगा और उसके बाद फिर जो है यहाँ पर आगे फिर फर्दर आपका एक्सटेंड किया जाएगा। आवेदन करने की प्रक्रिया क्या होगी वो यहाँ पर देख लीजिए। तो या सभी जो योग्य अभ्यर्थी होंगे
फॉर्म को भरते हुए यहाँ पर अपने ज़िले के जो शिक्षा पदाधिकारी होंगे उनको यहाँ पर जो है ऑफलाइन मोड में फॉर्म भरकर डाक से यहाँ पर भेजना होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर तिथि और जो ज़िला होगा, एड्रेस होगा, वो आपके हर ज़िले में जो वैकेंसी आएगी उसमें ये मेंशन किया रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर फॉर्म देखने को मिलेगा। परीक्षा शुल्क जो देना होगा वो यहाँ पर देख लीजिए, जो जनरल और ओबीसी के अभ्यर्थी होंगे उनको 100 रुपये देना होगा यहाँ पर, और जो एससी एसटी के अभ्यर्थी होंगे उनको यहाँ पर 50 रुपये भुगतान करने होंगे। और यहाँ पर पेमेंट क्या करना है, किस नाम से करना है, वो मेंशन किया हुआ रहेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये डीडी के माध्यम से यहाँ पर पेमेंट करना, डीडी बनाना होगा। साथ ही साथ वहाँ पर आपको अटैच करके फॉर्म भर करके यहाँ पर जमा करना होगा। तो इस तरह से आपको फॉर्म देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो है फॉर्म है, और इसी को भर करके और डीडी अटैच करते हुए सारे जो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसकी यहाँ पर जो है प्रति लगाकर आपको यहाँ पर सबमिट करने होंगे। और सबमिट करने के बाद यहाँ पर जो है आपको फिर जो है वो कॉल लेटर यहाँ पर आपका जो है वो जारी होगा, यानी कि बुलाया जाएगा आपको कॉल करके, या फिर लेटर आएगा तो आपको वहाँ पर जाकर इंटरव्यू में शामिल होना होगा। तो दोस्तों, ये यहाँ पर राज्य में जो उत्कृष्ट विद्यालय हैं यहाँ पर पीजीटी और टीजीटी की नियुक्ति की जानी है। तो इसके लिए यहाँ पर जल्द ही आपको आवेदन अलग अलग जिलों में देखने को मिल सकती है। तो अगर आप इच्छुक होंगे तो आप वहाँ पर संबंधित स्कूल में, संबंधित जिला में आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बता दी हैं कि इसमें क्या क्या यहाँ पर योग्यता रखी गई है, और किस तरह से आप यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे, कितनी फीस रखी गई है, कितनी सैलरी दी जाएगी, कितनी उम्र सीमा है, और यहाँ पर जो है वो किस तरह से यहाँ पर जो है वो क्या क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि इसमें सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि आपके दोस्त भी जुड़ सके और सारी जानकारी पा सकें।